संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला ही प्रश्न आपसे ये रहेगा कि हाल ही में हम लोगों ने आज तक पर भी दिखाया था, एक सर्वे आया जिसमें तेजस्वी यादव बिहार के सबसे पॉपुलर सीएम फेस बने। 41% लोगों ने सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव को पहली पसंद बताया। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार 18% पर थे और तीसरे पर 15% के साथ सम्राट चौधरी। अब देखिए, इस लोकप्रियता को सीटों में बदलने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि आप इसको सीटों में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। देखिए अंजना जी, पिछला जो चुनाव था 2020 का, उसमें भी तेजस्वी यादव जी सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार थे। तकरीबन 38% के आसपास वोट मिला था आरजेडी को, और इस लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन को जो वोट मिला बिहार में वो भी 39% था। तो जो 41% आपके सर्वे में आया, तो ना उससे हम किसी खुश फहमी में हैं और ना हम किसी गलत फहमी में हैं। लगातार तेजस्वी जी जनता के बीच में हैं और वो पिछले 8-9 साल से कंटिन्यूसली लोगों के बीच में है। और सर्वे आपका आया, उसका हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, हम सर्वे से इतर अपना काम करने में विश्वास करते हैं और जनता हाथों हाथ तेजस्वी जी को ले रही है। और तेजस्वी जी अभी पिछले 3 महीने में 6000 किलोमीटर से अधिक सड़क मार्ग से यात्रा करके एक पंचायत अध्यक्ष और एक 534 प्रखंड के जो भी नुमाइंदे हैं, हर जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनसे रूबरू हुए हैं। उन्होंने बिहार की जो समस्याएं हैं, आज की 20 वर्षों में इस सरकार की क्या उपलब्धियां रही और क्या खामियां रही, उनसे वो अवगत हुए हैं और उन्हीं के अनुरूप वो अपनी नीतियां बना रहे हैं और सरकार के कामकाज पे सवाल भी उठा रहे हैं। और उनकी खामियों को आप देख रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना सांसद जी, 2 फैक्टर, आप इसको माने ना माने, लेकिन 2M फैक्टर काम करता है बिहार में। एक तो मुस्लिम और दूसरा महिला। मुस्लिम में लोकसभा में अगर आप देखिए तो 87%, 87% एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट मिला। महिलाओं के लिए अब उन्होंने, तेजस्वी यादव ने 2500 रुपए का ऐलान कर दिया है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो चैलेंज है आपके लिए कि आपको महिलाओं को, क्योंकि चाहे वो शराबबंदी हो, जो कि महिलाओं के साथ एक लोकप्रिय फैसला नीतीश कुमार का साबित हुआ, पंचायत में आरक्षण हो, कई मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने काम किया है। लेकिन हाल के कई चुनाव में ये जो सीधा पैसा दिया जा रहा है, ये निर्णायक रहा है। आपको लगता है कि ये काम कर जाएगा? नहीं अंजना जी, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि खाली इसमें मुस्लिम और महिला ही नहीं, बिहार की 58% आबादी 25% से कम आयु के युवाओं की है, और उस 58% में हर जाति वर्ग के युवा हैं। और 25 से 38 साल और 35 साल की भी हम बात करें तो वो अगर हम कैलकुलेट करें तो 65% ऐसी आबादी है आज के दौर में जो उसमें महिला भी हैं, युवा भी हैं और हर जाति वर्ग के लोग हैं। वो सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं। सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है, गरीबी बिहार में है, सबसे अधिक पलायन, सालाना तकरीबन 5 करोड़ लोग काम की तलाश में बिहार छोड़ के अन्य राज्यों में जाते हैं। ये सरकार के अपने आंकड़े, हमारे नहीं। नीति आयोग के अगर आप आंकड़े देखेंगे, सतत विकास के जो लक्ष्य और अन्य विकास के सूचकांक हैं, उनमें बिहार लगातार पीछे है। तो जो 20 वर्षों में एक ऐसी आबादी, 2 पीढ़ियां ऐसी हो गई हैं, जो शिक्षा की क्या व्यवस्था थी आपको भी पता है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, उसमें अकेले शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक पद रिक्त थे, जिसमें से 2.5 लाख पदों पे अभी नियुक्ति हुई है तेजस्वी यादव जी के अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद। तो ये सरकार बिल्कुल दिशाहीन थी, अभी भी दिशाहीन है। आपने महिला की बात की, महिलाओं के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या दृष्टिकोण है, मैं उसमें मैं जाना ही नहीं चाहूंगा। प्रतिदिन आपके चैनल पे भी हम देखते हैं। महिलाओं के लिए तेजस्वी जी ने क्यों किया, उसके पीछे उन्होंने एक रिसर्च की। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बिहार ऐसा अकेला राज्य है जिसकी, उस राज्य की 65% महिलाएं एनेमिक है, जिनमें रक्त की कमी है। और जब उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे करवाया बिहार में 17 महीने की सरकार में, प्रथम बार देश में अकेले बिहार में हुआ, तो उसमें उन्होंने पाया कि बिहार में कुल 2,76,000 परिवार हैं। उसमें से 94,000 ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है।
तो उसमें सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं होती हैं। तो बिहार और महिलाएं नहीं, क्योंकि सब पुरुष तो काम करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इतना पलायन है कि अन्य राज्यों में चले जाते हैं, घर में बच्चे रह जाते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 45% बच्चे स्टंटेड हैं, बोनेपन के शिकार हैं, क्योंकि उनको वो पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता गरीबी के कारण। 23% ऐसे बच्चे हैं देश में सबसे अधिक बिहार के, जो कि अंडरवेट हैं। तो जो एक महिला है, अगर उसके खाते में हर महीने, जैसे कि तेजस्वी यादव जी ने माई बहन मान योजना की घोषणा की है, उन महिलाओं को मिलेगा तो वो अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगी, उनको पौष्टिक आहार मिलेगा, वो अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाएंगी। अभी आप देखेंगे बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, लेकिन उनको, उन महिलाओं को ब्याज इतना देना पड़ता है कि उससे भी परेशान है। जी ठीक है, अब अगले सवाल पर मैं आना चाहती हूं कि देखिए ये तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं। पिछली बार चुनाव में 20 में अगर आप देखिए तो तेजस्वी यादव ने बहुत सफलता के साथ महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया भी, सबसे बड़ी पार्टी भी रिजल्ट में वो आए, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी के सीएम बने और दूसरे नंबर की पार्टी के डिप्टी सीएम। अब बीच में नीतीश बाबू फिर आपकी तरफ भी गए, 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है, और लेकिन फिर बीच में वो आपकी तरफ गए और आपने उनको गले लगा लिया, है ना, और फिर वो पलट के इधर बीजेपी की तरफ आ गए। और अभी अभी लालू जी का कुछ दिनों पहले का बयान था कि अगर वो आएंगे तो उनको दरवाजा खुला रखना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। नीतीश बाबू को लेकर दोनों ही पक्ष इतने लालायित क्यों रहते हैं? नीतीश इतने इरिप्लेसेबल, इतने जरूरी, इतनी मजबूरी क्यों बनते हैं दोनों तरह से? ये हम लोग भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। अंजना जी, आदरणीय लालू जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा वो तेजस्वी जी ने क्लैरिफाई भी किया था। अभी 4 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां तक मुझे स्मरण है, आज तक के ही पत्रकार ने सवाल किया था कि नीतीश जी आएंगे, तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया, शायद चला भी होगा। तो तेजस्वी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, अब सीधा चुनाव होगा और कहीं कोई नीतीश जी को लेने की बात नहीं है। आपने बिल्कुल एक गंभीर प्रश्न उठाया है। 2010 का चुनाव हुआ, आदरणीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्रूट मेजोरिटी, जीवन में एक बारी वो आए। 2013 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूरे मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया, उनको बताया भी नहीं। कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। फिर उन्होंने जीतन राम मांझी जी को बनाया, 8 महीने में उनको हटा दिया। 15 में हमारे साथ वो चुनाव लड़े, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। चूंकि पब्लिक कमिटमेंट था, आरजेडी की उनसे ज्यादा सीटें थी, 81 सीटों पे आरजेडी जीती थी और 72 सीट पे वो जीते थे। 2017 में फिर वो चले गए। क्यों चले गए? कि गड़बड़ हो रहा था। क्या गड़बड़ हो रहा था? आज तक 8 साल में उन्होंने नहीं साबित किया कि क्या गड़बड़ हो रहा था। 2022 में जैसे आपने कहा, फिर वो 2020 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, तीसरे नंबर की पार्टी बने। आपने सही फरमाया, वो भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था तो उन्होंने उनको बनाया। हम अपने कमिटमेंट के पक्के हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कमिटमेंट था तो उनको बनाया। 2022 में हमारे साथ आए, क्या कह के आए? हम एक क्षेत्रीय दल हैं। बार बार आपने देखा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाला हमारी पार्टी को तोड़ रहा है, संविधान पे खतरा है, ये क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं। वो आए, कहां आए? आदरणीय लालू प्रसाद जी के घर पे। महागठबंधन के 115 विधायक उस आवास में थे। विजुअल आपके भी पास है, आपकी आर्काइव में होगा। उन्होंने हाथ जोड़ के श्रीमती राबड़ी देवी जी के समक्ष झुककर कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, ये झूठो केस करता रहता है, कहीं कुछ नहीं था, अब हम जीवन भर के नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, हम एक सिद्धांत की राजनीति करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे, वो आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका स्वागत किया और उनको, आपने सही कहा, तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस बचे समय में, जितना भी कम समय है, लोकसभा चुनाव से पहले जो मैंने 2020 में वादा किया था 10 लाख युवाओं को नौकरी, 9 अगस्त 2022 को तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ आए। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के दिन
पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम युवाओं को 20 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव जी के उस पर मोहर लगाई। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और उसके अनुपात में आरक्षण बढ़ना चाहिए। वो 17 महीने में हुआ, नौकरियां भी मिली। उसके अलावा अन्य ऐसी पॉलिसीज बनी जो 17 साल में नहीं बनी थी। मैं उसकी गहराई में अभी नहीं जाना चाहूंगा। तो नीतीश जी, अभी भी आपने परसों उनका भाषण सुना होगा कि गड़बड़, मतलब दुनिया गड़बड़ करती है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी 3 बार आए, उनके पास 3 बार गए। एलजेपी भी उनके साथ आई, कम्युनिस्ट भी उनके साथ आए गए। वो अकेले इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले वही हैं जो गड़बड़ नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो वो गड़बड़ करती है, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ते हैं तो वो गड़बड़ करती है। तो हम अपनी विचारधारा से काम कर रहे थे। और तेजस्वी यादव जो क्या कहा आपने याद होगा, जब 28 जनवरी 2024 को गठबंधन छोड़ने के बाद वो राज्यपाल से आए तो मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप ऐसा क्या हुआ कि आपने छोड़ा। तो उन्होंने कहा हमारा मन नहीं लग रहा था महागठबंधन में, और सारा क्रेडिट वो ले रहा था। वो तो तेजस्वी यादव का अपना एक करिश्मा था। उन्होंने 17 महीने में वो काम किया और क्रेडिट भी लिया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आप 17 वर्षों से अधिक नीतीश कुमार जी के साथ हैं, आप क्या किसी एक विभाग का या आपके किसी कोई एक नेता ये काम गिना सकता है कि 17 वर्षों में हमने नीतीश जी के साथ रह के ये काम किया जो 17 महीनों में तेजस्वी यादव जी ने क्लेम ही नहीं किया, करके दिखाया और अभी भी कहते हैं, और उसका कोई खंडन करके दिखा दें। आप 17 साल में आपको नहीं पता था कि बिहार में 10 लाख रिक्तियां हैं और शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। नियोजित शिक्षकों को आपको नियमित करना है। आशा, ममता, तालीमी मरकज, शिक्षा मित्र, विकास मित्र, उनका मानदेय बढ़ाना है। वो तेजस्वी यादव के 17 महीने में क्यों हुआ? आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, वो 17 महीने में क्यों बनी? ठीक है, इस पर नीतीश कुमार की पार्टी का एक ही बयान आता है। वो कहते हैं कि काम हमारी नीतीश कुमार के एक सेकंड, नेतृत्व में हो अंजना जी, रहा था अंजना और जी, क्रेडिट तेजस्वी जी ले जा रहे थे। हाँ, मैं अगले सवाल पर आ रही थी। बोल लीजिए। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी हमारी ना मजबूरी थे, ना है और ना कभी रहेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा आज हम मार्च 2025 में बात कर रहे हैं और मार्च 2020 से लेकर 2025 5 वर्ष हो गया। इस 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने 5 डिप्टी सीएम बदले हैं, उन्हें नीतीश जी के साथ में। तो उनके पास ना तो कोई नेता है, ना भारतीय जनता पार्टी की बिहार को लेकर कोई क्लैरिटी है, ना विजन है। तो इसलिए उनका नीतीश जी के साथ रहना मजबूरी है, राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के पास नेता है, उन्होंने काम करके भी दिखाया। और क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? आप हमारे दम पे सरकार चला रहे हैं। आप 40 विधायक के साथ आप मुख्यमंत्री हैं और आप कहते हैं कि 80 वाला क्रेडिट भी ना ले। हम अलग पार्टी हैं, हमारी अलग नीति है, सिद्धांत, हमारा अलग मैनिफेस्टो है। हम सरकार में तो उसके अनुरूप काम कराएंगे। हम लालू जी तो केंद्र में यूपीए 1 में थे भी तो उन्होंने काम किया, इसलिए तो हर दल अलग अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कह सकते हैं? मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, एक चैलेंज जो आपके सामने हमेशा मैं चुनौती के साथ पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 2020 के भी चुनाव में अगर मैं याद करूं तो सबसे ज्यादा जो बीजेपी का, और बीजेपी ने भी अच्छी खासी सीटें जीती, वो आपको घेरते थे जंगल राज पर। अब ये छवि, क्योंकि बावजूद इसके कि कानून व्यवस्था को लेकर आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में, लेकिन बावजूद इसके ये एक जंगल राज की बात जो चिपकाई गई और चिपकी हुई है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। वो आपको लगता है कि अभी भी, जबकि 20 साल नीतीश कुमार का शासन हो गया है, इस छवि को तोड़ना आज भी आपके लिए चैलेंज है? आपने बहुत सही प्रश्न किया अंजना जी। वो जो एक छवि चिपकाई गई, आपने कहा, वो परसेप्शन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रहे। मैं या आप कोई भी बात कर रहे हैं, ये विमर्श कर रहे हैं हम बिहार को लेके, और आप बिहार की बेटी हैं, बिहार को आप पे गर्व है, आपने दोनों दौर को देखा है। कोई भी हम बात करते हैं तो आंकड़े और तथ्य के साथ बात करते हैं। 1990 से लेकर 2005, जबकि 2000 ईस्वी तक तो संयुक्त बिहार था झारखंड को मिला के। अभी का छोड़ दीजिए, उस वक्त के एनसीआरबी के आंकड़ों को देखिए और इस वक्त उन्हीं कैटेगरीज के, चाहे वो आप चोरी का हो, मर्डर का हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, लूट हो, रेप हो, वो और आज का आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए। उसका तुलनात्मक अगर हम विश्लेषण करेंगे तो संयुक्त बिहार से अधिक आज के बिहार में है। अभी आपने सही कहा, परसों ही आपने देखा होगा कि भोजपुर में 17 मिनट में 25 करोड़ के गहने लूट ले गए, दिन दहाड़े।
एसपी आवास से मात्र चंद कदम की दूरी पे। कुछ दिन पहले फिर पटना में एक शोरूम को लूटा। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बिहार में कई सैकड़ों राउंड गोलियां नहीं चलती हो। और तेजस्वी जी तो आजकल क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, एक महीने में सैकड़ों लोगों की हत्याएं होती है, खाली हत्या का आंकड़ा जारी कर देते हैं। लूटपाट, चोरी, वो तो अलग विषय है। तो वो एक परसेप्शन बनाया गया था। आपने कहा कि कैसे उस परसेप्शन को तोड़ेंगे, तो तेजस्वी जी युवा हैं, वो खाली मुद्दों की बात करते हैं। वो किसी जाति, धर्म या नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, वो प्रोग्रेसिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। और उन्होंने उसको करके दिखाया है, डिलीवर करके दिखाया है। तो वो जो एक परसेप्शन में हम पीछे रहे। लेकिन आप नीतीश कुमार जी, आप सुनिएगा, पहले कुछ था जी, 5 बजे के बाद कोई निकलता था। अरे 5 बजे छोड़ दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो दिन दहाड़े शोरूम लूटे जा रहे हैं। आजादी के बाद बिहार में कभी 25 करोड़ का सोना किसी शोरूम से नहीं लूटा गया था। आपके राज में 3 दिन पहले लूटा गया है। आजाद भारत में आप बताइए, बिहार में क्या 2005 से पहले किसी ने 25 करोड़ का सोना लूटा था? तो ये इस पे बात नहीं करना चाहते। हाँ, हमारी एक शिकायत है, आपसे नहीं, जब एनडीए के साथ नीतीश जी रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी उसमें सम्मिलित रहती है, तो कुछ वर्ग मीडिया के या कुछ प्रबुद्ध लोगों का भी एक एस्थेटिक अप्रोच रहती है कि क्राइम होता है तो मतलब नीतीश कुमार जी के राज में अगर क्राइम हो रहा है तो वो सौंदर्य परख दृष्टिकोण अपना लेते हैं, उनका एक एस्थेटिक अप्रोच हो जाती है। हमारे में होता है तो वो जंगल राज आ जाता है। तो ये एक, आप कुछ भी कह लीजिए, उसके इस दृष्टिकोण के होने के भी कई कारण हैं। क्योंकि उस दौर में जब लालू जी आए 1990 में सत्ता में, तो एक सामाजिक बदलाव हुआ। वो जो सामाजिक क्रांति हुई, मेरे से भी मेरी कुछ चीज छिनती है तो मुझे बुरा लगता है। तो लालू जी ने जो वो असंख्यक बिहार के बहुसंख्यक जो बहुजन थे, उनके जो उपेक्षित थे, उपासित थे, उत्पीड़ित थे, लांछित थे, वांछित थे, उनके ब्लैक एंड व्हाइट जीवन में लालू जी ने कलर डाला। होली का त्योहार है तो मुझे याद आया, उनके ब्लैक एंड व्हाइट जीवन में लालू जी ने कलरफुल बनाया। तो वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। और लालू जी ने जो जुबान दी, लालू जी के जो 15 साल थे, जिसका आज देश या ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, सिलेक्टेड लोग मैं कहूंगा, उनका आलोचना करते हैं। लालू जी के वो 15 साल सीडीएस थे। उन्होंने उस जमीन को समतल किया था जिस पे आज नीतीश जी कहते हैं कि हमने काम किया है। लालू जी नहीं होते तो नीतीश कुमार जी नहीं होते। 1990 से पहले कभी कोई पिछड़ा या दलित का बेटा 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा था। लालू जी 15 साल वो रहे। उसके वो नीतीश जी, लालू जी की देन है जी। नीतीश जी कहां लालू जी के सामने टिकते हैं? वो तो सिर्फ एक भ्रम, एक फसाड बनाया उन्होंने, और उस फसाड का पर्दाफाश अब हो रहा है। प्रतिदिन आप अपराध के आंकड़े देखिए। आप बिहार में किसी से भी पूछ लीजिए, थाना में, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जो सीना चोरी और बरचोरी है, आज तक 2005 से पहले वो नहीं था जितना भ्रष्टाचार बिहार में है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, निवेश बिहार में सबसे कम है, बेरोजगारी, गरीबी और अपराध देश में अगर सबसे कहीं अधिक है तो वो बिहार में है। और नीतीश जी के 20 साल के शासन उसका दोषी है। संजय यादव जी, सांसद आरजेडी के, और आप आए आज तक के मंच पर, तमाम सवालों के आपने बिहार चुनाव पर जवाब दिया। अब आरजेडी में जनता कितना रंग भरने के लिए तैयार है, ये चुनाव के बाद नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर हमारे साथ आने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को